और संजोग से देखिए मैं जहाँ खड़ा था, क्योंकि दिन भर उसी एरिया में रहता हूँ, तो उससे 5 कदम की दूरी पर नीतीश जी की गाड़ी और ललन जी की गाड़ी रुकी थी। हम ऐसे खड़ा थे, यहाँ रुकी थी, तो ललन जी पहले उतरे, नीतीश जी हालांकि मेरी तरफ उन्होंने देखा नहीं। तो मैंने देखा, मुझे ये लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति को ना आप पिस्तौल या भिरा करके लेके पकड़ते हैं कि चलो अभी हमारे साथ चलना है। मुझे तो ललन जी की छवि बिल्कुल ऐसे ही लगी है। और वहाँ भी मैंने साथियों को कहा कि भाई ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इनको कोई किडनैप करके ले जा रहा हो, क्योंकि नीतीश जी का स्वभाव ऐसा है। एक बार उन्होंने कहा कि चलना है तो चलना है, क्योंकि अनंत सिंह के बारे में माना जाता है कि अनंत सिंह को जब उनको पकड़वाना था तो अनंत सिंह के बेचारा वो हथियार वगैरह अपने घर से बचा के ही रखते थे। मालूम है कि छापा पड़ना है, लेकिन छापा पड़ा तो AK-47 घर से निकल गया था और बेचारे फंसे रहे। तो अब ललन सिंह नीतीश सिंह के व्यक्तिगत मित्र हैं और आज की दोस्ती नहीं है, वो बरसों की दोस्ती है दोनों के बीच। उसके लिए राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी ने क्या क्या उनको कहा दोनों को, मतलब कि दोनों के रिश्तों को लेकर के कितनी टिप्पणी की थी। और लालू जी माफी मांगने गए थे नीतीश जी के पास कि गलती हो गई है। तो ऐसी दोस्ती में इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, तो उसको अब कोई कहे कि भैया घाव सूखने के पहले और वो छीला जा, क्या होता है वो नोचनी करता है, घाव सूखने लगता है। तो कुमार जी ने भी अभी यही वो प्रेम जी के लिए ही था, वो उनका वो जो प्रेम है परस्पर, खुजली होती है। अरे भैया कई बार खुजली जो है ना वो घाव को बढ़ा भी देती है खोजते खोजते, हाँ, और वो घाव से वो खाज भी हो जाता है, फिर नासूर भी बन जाता है। तो इसलिए वो खुजली को ऐसे मत मानिए। देखिए इसके एक कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था तो केवल इसलिए नहीं छोड़ा था कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है। बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा के साथ वो आराम से बने हुए थे, भाजपा उनको हटाने नहीं जा रही थी, ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी, वो भले व्यक्त करे। तो उन्होंने जिस चीज़ के लिए छोड़ा था वो काम उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन अगर उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं, उनका कहीं कोई नाम ही नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, और जिन लोगों ने उनको सलाह देके छुड़वाया है, तो इस समय उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपने ध्यान दिया होगा, और यहाँ बैठे हुए 6 बड़े पत्रकार मेरे सहित बैठे हुए हैं, मैं अपने को बड़ा नहीं मानता, 5 बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं और आपके दर्शक भी सुन रहे हैं। लंबे समय से जनता दल यू में अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक वक्तव्य कोई देता था तो ललन सिंह थे। तो जाहिर है ललन सिंह उनके निकट के सलाहकार थे। उनकी पार्टी के ज्यादातर विधायक चाहते थे कि हम बीजेपी के साथ रहें, इसलिए विधायकों में नाराजगी भी थी। लोग बोलते थे ललनमा बहका दिया जो है मुख्यमंत्री को, यही बोलते ही थे, ललनमा कहा, ये तो सब मुख्यमंत्री को जो है बहका दिया, सारा उल्टा पुल्टा करवा दिया। भाषा थी पार्टी के अंदर। और कल भी मेरे से मिलने वाले लोग थे, कई पत्रकार थे मेरे सामने, जब आए तो ऐसे ही बोलने लगे सब। तो उन्होंने एक आए नेता कहे कि अब देख लीजिएगा ललन सिंह को मुंगेर का भी टिकट नहीं मिलेगा, अभी जो हालत उन्होंने कर दी है। तो ये एक जो मेरी जानकारी आई है कि ललन सिंह जी इनको बताया था कि लालू जी से बात हो गई है, जो अभी राहुल जी कह रहे थे कि ये कारण हो सकता है, वो कारण था कि लालू जी से बात हो गई है, वो आपका नाम वो प्रस्तावित करेंगे, आगे संयोजक के लिए भी, प्रधानमंत्री पद के लिए आपका नाम जाएगा। और तो वो उनके साथ एक सहमति बनी थी। अब पता चल रहा है कि इस पर लालू यादव से शायद बात ही नहीं हुई थी। जो बात हुई थी वो निचले स्तर के नेताओं से हो गई थी, उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची उसको कोई नहीं जानता है कि बात पहुंची कि नहीं पहुंची। खबर ये आ रही है कि लालू जी ने सोनिया जी को कहा कि ये बिल्कुल अविश्वसनीय आदमी है, कभी भी नीतीशवा साथ छोड़ के जा सकता है, इसलिए इसको तो बनाना ही नहीं है। हाँ, तो ये इनको तो पता चला भाई, इनके लोगों ने बताया कि भाई ये सिचुएशन चल रहा है, इसीलिए तो आपका नाम कोई ले ही नहीं रहा है। कहाँ है आप अगर परसों भी जाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेके जंतर मंतर पर, तो सभी जगह यही लिखेगा, बिहार ने पहचान लिया है, देश पहचानेगा, ये सब जगह लिखा हुआ है। हाँ, एनडीए को प्रधानमंत्री चाहिए तो नीतीश कुमार ही उम्मीदवार होंगे, सब लिखा हुआ था, लोग नारे लगा रहे थे, कोई छिपी हुई बात नहीं है। अभी भी आपको 2-4 पोस्टर वहां मिल जाएंगे। और 10 लोग निकल के आते थे कि अगर भाजपा को हराना है तो नीतीश कुमार ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। पूरा वातावरण मीटिंग का यही था। अब बाहर से हम कोई भी अनुमान लगाते, जो वहां का वातावरण है, तो जो कुछ त्यागी जी ने कहा उसी की अभिव्यक्ति है कि भैया वो विचार के संयोजक भी है, विचार उन्होंने दिया है, और वो विचार के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक प्रकार से पेशकश है। और नीतीश जी ने अपना फीडबैक भी एनडीए के पास भेजा है। लेकिन अब इधर की समस्या ये है कि अब इतनी आसानी से एनडीए लेने वाली नहीं है। अब उन्होंने तो एक चक्र बना दिया था बिहार में कि बिहार में कोई भी दल अस्थायी रूप से विपक्ष नहीं रहेगा।
एक नियम उन्होंने बनाया था कि कोई भी दल अस्थायी रूप से विपक्ष नहीं रहे, कुछ दिन आप विपक्ष में रहिए, फिर आपको सत्ता पक्ष में ले आएंगे, फिर आपके साथ काम करेंगे, दूसरा विपक्ष को फिर कुछ दिन बाद ले आएंगे, फिर आपको विपक्ष में भेज देंगे। तो ये चक्र चलाते रहे हैं। तो अब इस बार क्या हुआ कि उन्होंने अपना फीडबैक भेजा, उनके नेता और दूसरे नेता आके मुख्य गृह मंत्री से मिले भी, लेकिन अभी उस प्रकार से पॉजिटिव सिचुएशन नहीं बनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।